तफ्तीश में अदम ताउन पर चेयरमैन नैब को मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया। नैब कानून के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी दे दी। कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 वज़ीर आज़म के एडवाइस पर जारी किया। तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के तौर पर नाफिजुल अमल हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज भी उनके हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 2 हफ्ते हो सकता है। नवाज शरीफ की सऊदी शाही ख़ानदान और दीगर शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता के सरमायाकारों से तबादला ख्याल मुतवक्के। सऊदी अरब दौरे के 10 दिन बाद लंदन जाएंगे। उनके ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जहाँ तक उनका जो केस है मेन, वो उसमें अगर एक उसमें जो एक्यूज था जो कि मरीम नवाज साहिबा थी, नवाज शरीफ साहिबा, तो वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो वही केस है। इंशाल्लाह अब जब पार्टी कहेगी वो आएंगे जी। इंशाल्लाह उनकी कुछ थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट पेंडिंग है, तो अभी तो वो इंग्लैंड जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया पहले शायद हो जाए उम्रे के लिए और उसके बाद इंग्लैंड जाएँ। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी खत्म हो चुकी। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ अमारात से उम्रा करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरीम नवाज बरी हो चुकी, अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। ये भी कहा कि जुलाई तक पाकिस्तान को 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की रकम मिल जाएगी। IMF से स्टैंड बाय मुआहदा 9 महीने के लिए हुआ है। बिजली की कीमतों में 3.5 से 4 रुपये फ़ी यूनिट तक का इजाफा मुतवक्के है। निजकारी के बगैर गुजारा नहीं। PIA के बरतानिया में फ़्लाइट सितंबर में बहाल हो जाएंगी। IMF डील पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। डॉलर 5 रुपये सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज़ का नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के अख्तिताम तक 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में भी कमी हुई। 10 ग्राम सोना 7,544 रुपये कम होकर 1,77,641 रुपये का हो गया। मुआशी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि IMF और पाकिस्तान का 30 जून को 3 अरब डॉलर का मुआहदा स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजह बना। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क में एक महीने में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड थी। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8% और घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें IMF मुआहदे की बदौलत संभलने के लिए 9 महीने की मोहलत मिली है। डील लम्हा फ़खरिया नहीं लम्हा फ़िक्रिया है। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF डील से कई महीने पहले चीन ने हमारी भरपूर मदद की। स्वीडिश हुकूमत से कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस लेने का मुतालबा। कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की सख्त मज़म्मत करती है। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे पर हमले, बमबारी, 9 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, 20 की हालत नाजुक। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल से राबते और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप के 3000 फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वाइट हाउस ने कहा है कि अस्करियत पसंदों के मुकाबले में इसराइल के दिफा के हक़ की हिमायत करते हैं।
लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, जेहलम समेत कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और सिब्बी में 46, सखर, सरगोदा में 43, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, साहिवाल में 42, गिलगित में 41, पेशावर, कोयटा में 40, लाहौर में 39, कराची और इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि शहबाज शरीफ के एक साल के दौर में 3800 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल की है। जल्दी मजीद 1200 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करेंगे। लोड शेडिंग की सूरत हाल गुज़श्ता साल की निस्बत बहुत बेहतर है। समंदर में तबाह होने वाली आबदोज़ के मुसाफिर आखिरी लम्हात में अंधेरे में मौसीकी सुनते रहे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज़ की सयाहत पर जाने से एक रोज़ पहले मुसाफिरों को हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने, कॉफ़ी ना पीने की हिदायत की गई थी। ये भी कहा गया था कि वह ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनने के लिए सेलफोन में गाने लोड कर लें। सर्दी और नमी से बचाव के लिए गर्म टोपी और मोटी जराबें पहनने की हिदायत भी की गई थी। शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान की सफ़र पर रवानगी से कबल तस्वीर भी जारी कर दी गई। बाप बेटा लाइफ जैकेट पहने हुए थे। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़, सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जापानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि चेयरमैन PTI को यकीन है इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेर समाअत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI को कई बार रिलीफ मिल चुका है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि चेयरमैन PTI को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है जो उनके लिए गैर कानूनी फैसले दे सकें। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ दरखास्त वाज़े तौर पर बता रही है कि कप्तान खेल जीतने के लिए सिर्फ अपने अंपायर्स ही चाहता है। पंजाब में 30 से ज़्यादा साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन यह वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहदे पर बयान। मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगे, आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है
मुआशी इस्लाहात से मुतालिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर रद्द अमल। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे $3 अरब खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग IMF मुआहदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। मूडीज़ ने IMF की $3 अरब की फंडिंग पर गैर यकीनी का इजहार किया है। अवाम अब इस कर्ज की कीमत मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। आने वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा होगा। रूस से सस्ता तेल आने के बावजूद डीजल की कीमत ₹7.5 बढ़ा दी गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर लंदन में स्वीडिश सफारतखाने के सामने फिर एहतजाज। मुजाहिरीन का स्वीडिश हुकूमत से जिम्मेदार अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा यह गुस्ताखाना अमल नाकाबिल कबूल है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुक़द्दसात की तौहीन और उसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजारत खारजा में स्वीडिश सफ़ीर की तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कुरान पाक की बेहुरमती को संगीन जुर्म करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडिश हुकूमत ऐसे तमाम वाक़यात रोके जो रवादारी फैलाने की आलमी कोशिशों से बराह रास्त मुतसादिम हैं। आलमी पैदावार में कमी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट और WTI की कीमतों में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। सऊदी अरब और रूस की जानिब से कीमतों में इजाफे के लिए तेल की पैदावार में कटौती भी रायगां गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हायर एजुकेशन कमीशन और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के कंटेनर्स की कराची से काबुल तक ट्रांजिट की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में अस्पतालों के फुजले को तलफ करने के लिए मौजूद इंसिनरेटर्स की तफसीलात भी तलब कर ली। कराची के इलाके बफर जोन में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से खातून जख्मी। 3 खवातीन ATM से पैसे निकाल कर वापस जा रही थीं। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। मलीर, गुलशन मेमार और मंगू पीर से 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर में निगलेरिया वायरस का मुश्तबा मरीज सामने आ गया। 32 साल का मुश्तबा मरीज सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। DG हेल्थ सर्विसेज ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। निगलेरिया के मरीज की आइसोलेशन और मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा है कि BJP की तकसीम की सियासत ने मकबूजा कश्मीर और मणिपुर को तबाह कर दिया। मणिपुर को इंतशार की तरफ धकेल दिया गया। BJP अब मगरबी बंगाल में भी तकसीम की सियासत कर रही है। BJP अलहदगी पसंद ग्रुपों को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में हुए हालिया नस्ली फसादात में 130 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद के करीब लिफ्ट दरिया के दरमियान फंस गई। रेस्क्यू 1112 की टीम ने जान खतरे में डालकर रस्से की मदद से 4 अफराद को रेस्क्यू किया। इलाके के अवाम का खैराज तहसीन। कराची में रात गए गवर्नर हाउस के बाहर अवाम का रश। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि 20,000 लोगों को राशन दिया जा चुका है। 20,000 मजीद अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। राशन बैग्स के लिए अवाम मुसलसल आ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले का तरीका कार अमरीकी अदालत में चैलेंज। साबिक तालिब इल्मों और डोनर्स के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर दाखिले बंद करने का मुतालबा। ग्रुप ने दावा किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के तरीका कार से सफ़ेद फार्मों को फ़ौक़ियत मिलती है। अमरीकी सदर का कहना है कि लेगेसी एडमिशन से मौक़े पर इस्तेहक़ाक़ का गलबा पैदा होता है। और मारूफ लोक फनकार अल्लन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।